सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और एसएससी जीडी के लिए मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ टॉप 50 क्वेश्चन इसके अंदर मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, हमारा टारगेट रहना चाहिए 40 क्वेश्चन आप सही कर लो इसमें से, तो आप फिर पेपर में बेस्ट क्वेश्चन करके आ सकते हो। उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा कि आप कम से कम जीके में तो अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। तो क्योंकि 50 क्वेश्चन है तो क्लास जल्दी स्टार्ट करेंगे। देखो, क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? पहला क्वेश्चन बनता है चार मीनार कहाँ स्थित है? हम सभी जानते हैं हैदराबाद में। अब ये इसकी राजधानी किसकी है? तेलंगाना की। ठीक है, इधर आता है मुंबई। मुंबई किसकी राजधानी है? आप कहोगे महाराष्ट्र की। ठीक है, इसके बाद पणजी किसकी है? गोवा की। ठीक है, राजधानी अभी आपको क्लियर होगी, तीन होगी। ठीक है, सिकंदराबाद कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश। इसको छोड़ दो, इसका कोई लेना देना नहीं है। आगे चलो, निम्न में से कौन परिसंरचना प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ठीक है, हिस्सा नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा? सोचते रहे साथ में और उत्तर भी देते रहे। ठीक है, तो आप सभी ने सोचा होगा ऑप्शन नंबर सी, विल्ली। तो बिल्कुल सही सोचा आपने। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? ठीक है, 2018 का तो ये आपसे पूछा तो आप बताओगे आलिया भट्ट, आपको पता कोई नहीं है। दीपिका पादुकोण नहीं होगा। कैटरीना कैफ ये भी नहीं है। तो श्रीदेवी आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसका उत्तर दो। भारत निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? यानी तीन तो सार्वजनिक है। ठीक है, तीन तो सार्वजनिक, एक नहीं है। तो आपको टिस्को नहीं है, बाकी तीनों ही क्या है? सार्वजनिक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलो, भारत और श्रीलंका को विभाजित किया जाता है, एक जल संधि है। ठीक है, भारत और श्रीलंका, जैसे कि ये भारत का अपना, एक मिनट अच्छा सा बता देता हूँ मैं, आपका डाउट नहीं रहेगा। ये भारत का नक्शा है, यहाँ पर श्रीलंका है नीचे, यहाँ पर एक जल संधि है जो इन दोनों को क्या करती है? अलग करती है। उसे हम क्या कहते हैं ये बताना है। ठीक है, तो हम पाक से, आप पाकिस्तान मत जाना, पाक से इन दोनों के बीच के जल संधि है मध्यम, वो होती है। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करती है? अलग करती है, भारत और श्रीलंका को। आगे चलो, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना त्यागपत्र सौंप दिया था? ठीक है, तो सभी को पता है, इसमें नरेंद्र मोदी का कोई लेना देना नहीं, चिंतन रमन दास कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मनमोहन सिंह जी थे, पर 2018 में त्याग पत्र दिया तो उस समय मनमोहन सिंह जी तो नहीं थे। दिया कट्या उर्जित पटेल, आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? ठीक है, 1999 में सैन्य शासन लागू किया था, वो जनरल कौन था पाकिस्तान का? ये आपसे पूछता है क्वेश्चन, तो आप इसमें उत्तर क्या दे रहे हो? जल्दी बताएंगे आपका उत्तर क्या है। मुशर्रफ कौन सा होगा? परवेज। ठीक है, मुशर्रफ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसमें सही है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर, सॉरी 8 का। वर्ष 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच में पहले ही ओवर में हैट्रिक, 3 विकेट, ठीक है, हैट्रिक लिए यानी 3 विकेट लिए, और इसी प्रकार वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने। ठीक है, रोहित शर्मा गेंदबाज नहीं है, सचिन तेंदुलकर हो नहीं सकते, पार्थिव पटेल और इरफान पठान। तो दो ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, तो आप इसमें कहोगे इरफान पठान, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बता दोगे। फिर आगे बढ़ जाओगे अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत प्रख्यात गायिका है? ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, आपका उत्तर क्या है? शुभा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शुभा, ध्यान रखना।
अगले क्वेश्चन पर चलो, इसका उत्तर दो। इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है? पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों में बैठक में भाग लिया था। किसने लिया था ये आपको बताना है। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के साथ, ठीक है, या वाल रिपन के साथ, क्लाइन के साथ या कर्जन के साथ, किसके साथ में था ये आपको बताना है। तो आप कहोगे लॉर्ड इरविन, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। खरीफ फसलों में मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो आप कहते हो शीत, वर्षा, बसंत, ग्रीष्म। सारी क्या है? ऋतु। सारी ऋतुएं हैं, तो आपको ये वर्षा यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध आपको बताना है किससे है? जैसे कृषि, नील उत्पादन, जूट उत्पादन, मत्स्य उत्पादन। ठीक है, तो इसमें आप कह दोगे ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य उत्पादन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ठीक है, अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये बना था अभी यूपी पुलिस के अंदर कि अब तो पेपर तो वो वायरल लीक हो चुका है, फिर भी उसमें वो क्वेश्चन बना था कि उनके साथ में एक और आदमी कौन था। ठीक है, तो उस समय था पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ में एक और आदमी कौन था, वो एक क्वेश्चन बना था। इससे संबंधित वो मेरे को थोड़ा सा डाउट है, वो आएगा तो मैं क्लियर कर दूंगा आपका। चलो अगला देखो। एनजी एक महंगी, नर्म, सफ़ेद और चमकदार धातु है, ठीक है, जिसे आमतौर के रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो एजी किसका प्रतीक है? जैसे कि आप कह सकते हो चांदी, एल्यूमिनियम, पारा, निकिल। ठीक है, तो आप सभी को पता है चांदी। एनजी किसे बोलता है? चांदी को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, उपयोग के लिए नहीं किया जाता है, किसके लिए नहीं किया जाता है आपको बताना है। ठीक है, साबुन, अखबार, अचार, धातुओं। ठीक है, तो किसके लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो हम ऑप्शन नंबर सी पे चले जाएंगे, जो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन का उत्तर दो। यथा फरवरी 2019 में बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो 19 की बात है, तो ये आप मेरे को उत्तर कमेंट करके बताओगे इसमें आपका उत्तर क्या आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। क्या मैं क्लियर कर दूं? तो सी के खन्ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपका क्लियर है। आगे चलो, इसका उत्तर दो। सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? मांजुली द्वीप। ठीक है, असम में। अब आपका असम क्लियर हो चुका है। नदी तो सभी को पता है ब्रह्मपुत्र पे। ठीक है, ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। फिर आगे चलो अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बनता है 2020 से। 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे गए थे? ठीक है, तो आपको पता है अभी यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि टोक्यो किसकी राजधानी है, क्योंकि 2020 में ओलंपिक टोक्यो में हुए थे और आपसे क्वेश्चन एक पूछा गया था टोक्यो किसकी राजधानी है। तो फिर वहाँ से ठीक है, तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था जापान। ठीक है, तो टोक्यो जापान की राजधानी है और आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। फिर अगले क्वेश्चन का उत्तर दो, इसका क्या है? किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किस व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकारों को क्या कहा जाता है? ठीक है, उस समय क्या किया जाता है और क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका मैं जो क्लियर करूँगा, आप कहोगे कि प्राधिकार। ठीक है, पावर ऑफ
या फिर वोट नहीं, विट्टो होगा, सॉरी विट्टो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। चलो आगे बढ़ जाओ। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? ठीक है, पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी भारत की, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूं, तो इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट जरूर करके बताओगे। अगला क्वेश्चन, पुस्तक द ओरियंस ऑफ, ठीक है, क्या नाम है पुस्तक का? स्पीसीज के लेखक कौन थे? अब लेखक बताना इस पुस्तक का, तो क्या होगा? ठीक है, रॉबर्ट डार्विन। डार्विन यानी ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं? ठीक है, तो कथकली का संबंध, ठीक है, संबंध किस राज्य से है? तो आप कहोगे जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो हमसे पूछा कथकली का संबंध, हम कह देंगे केरल, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगस्त 1858, ठीक है, 1858 में ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित किया गया जिसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और उसे अधिनियम एक्ट कहा गया है। ठीक है, तो कौन सा अधिनियम एक्ट? आपको पता है कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर, एक मिनट, हाँ, 31 दिसंबर 1600 के अंदर। ठीक है, उसकी स्थापना हुई थी भारत में, उसका शासन समाप्त कर दिया गया था और उस समय बनाया गया था भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, किसके पश्चिम क्षेत्र में स्थित है? जैसे कि नीलगिरी की पहाड़ियां, ये तो होती है दक्षिण में। ठीक है, हिमाद्री ये उत्तर पूर्व में हो जाती है। ठीक है, तो इसका कोई लेना देना नहीं। अरावली की पहाड़ियां, तो आप यहां से कह सकते हो अरावली की पहाड़ियां। ठीक है, तो ये अरावली क्या है? पश्चिम की ओर है, पश्चिमी ओर। ठीक है, अरावली हो जाती है पश्चिमी ओर। ठीक है, तो अपना उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आगे चलो, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरणों को किस रूप में वर्गीकृत करता है? ठीक है, ये आपको बताना है। जैसे कि आपका यहाँ से उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी बता देंगे क्या है। जैसे कि संगठन, श्रम, उपकरण, पूंजी। ठीक है, तो यहां से हमारा उत्तर हो जाएगा पूंजी। पूंजी यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलो, क्या है? औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे? हम कहेंगे, हमारा उत्तर है जैसे पंडित रमाबाई, दयानंद सरस्वती, सरोजिनी नायडू, महादेवी गोविंद। ठीक है, महादेव गोविंद। तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा? तो हमारा जो उत्तर बनता है यहाँ से वो बन जाता है कौन सा, जल्दी बता दोगे यहाँ से? तो हम कह देंगे पंडित रमाबाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड निकालने से विफल अम्ल एसिड कौन सा होता है? ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे? ठीक है, हमारा जो उत्तर होगा वो कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हम कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये कहाँ के निवासी थे? बिहार के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बाद देखो एल एन नेहरू। ठीक है, सरदार पटेल, पटेल पहले गृह मंत्री। ठीक है, इसके बाद डॉक्टर एम एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति। क्या थे? उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आगे चलो,
संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी, रोम, जेनेवा, न्यूयॉर्क। तो यहाँ से आप क्या बता रहे हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। ठीक है, आगे चलो। उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में, ठीक है, ओलंपिक खेलों की अगर बात चल रही है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है आपके लिए। एनाबोलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो हम किसे बताएंगे यहाँ से? हम कह देंगे ऑप्शन नंबर सी टी, ठीक है, चानू, ठीक है, समान चानू, ठीक है, आपका हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, जो पर्यावरण प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्य पीपीएम में व्यक्त किया जाता है, पीपीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, पीपीएम होता है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है ये आपको बताना है। तो हम कहें पार्ट्स पर मिलियन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है ये आपको बताना है कि उसका घनत्व घटता है या बढ़ता है। जब पानी जम जाएगा तो उसका घनत्व बढ़ेगा या घटेगा, यहाँ से आपको क्लियर करना है। ठीक है, हमको पता है जब पानी जमता है तो उसका घनत्व घट जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, किसका मत है ये आपको बताना है कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक, यानी प्रत्येक का मतलब हो गया सभी की हिस्सेदारी होती है, यह मत किसका है हमें ये बताना है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे यहाँ से, जल्दी बता दो कि आपका उत्तर यहाँ से क्या हो रहा है। तो यहाँ से जो हमारा उत्तर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लिंकन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया गया है? उस पुस्तक का नाम आपको बताना है। तो आपका उत्तर इसमें से क्या हो जाएगा, जल्दी बताओगे एक बार, क्या आपका उत्तर हो रहा है यहाँ से? ठीक, तो हम यहाँ से कह देंगे ब्रिटिश रूल है इंडिया। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूलर इन इंडिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया? ठीक है, कौन से देश ने प्रकाशित किया? मदर टेरेसा के ऊपर। ठीक है, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, यूके में आपका उत्तर क्या होने वाला है? तो जल्दी बता दो आपका उत्तर यहाँ से क्या आ रहा है, एक बार में क्लियर कर देना चाहिए। तो हम यहाँ से कह देंगे जो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अमेरिका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, आपका उत्तर इसमें बताइए। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां से हमारा उत्तर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, लोकेटर यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से क्या स्वपोषी है? स्वपोषित कौन सा है? जैसे कि टीडा, शैवाल, तितली या मशरूम। ठीक है, तो हमारा उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? तो आप सभी कहोगे कि हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, शैवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन का उत्तर दो, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? कठोर नीति किसने अपनाई थी? आप सभी को पता है, जैसे कि बलबन, इसने कठोर नीति अपनाई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है आपका यहाँ से। फिर अगला क्वेश्चन देखो, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पेपर के अंदर।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 1772 में। ठीक है, आगे बढ़ो। ये एक और क्वेश्चन आया है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन, लंदन, नई दिल्ली, जेनेवा। ठीक है, तो आपको पता है हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ से जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है ये आपको बताना है। ये तो सभी को पता है, बता दोगे। आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे चलो, कोई बात नहीं। और प्रशांत सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा प्रशांत। ठीक है, आगे चलो, इसका उत्तर दो। निम्नलिखित में से क्या अभिम राशि है? ये आपको बताना है अभिम राशि कौन सी है। तो आप यहां से क्या बताओगे? अभिम राशि का हमसे पूछा है, पर भेद हम कहेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर हम अगर आगे बढ़ते हैं, तेलुगु करती। ठीक है, तेलुगु करती इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमूर्त मलवेड़ा, ठीक है, का लेखक कौन है? यह आपको बताना है। जैसे कि देवराय, हरिहर, बुक्का, कृष्ण देवराय। ठीक है, तो हम यहाँ से कह देंगे कि कृष्ण देवराय कहेंगे तो ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे, जो बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है? ये बताना है। तो हम कैसे कह सकते हैं? कृषि का, राजकोषीय नीति का, कर नीति का, या मौद्रिक नीति का। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बने थे यूपी पुलिस में। फर्स्ट शिफ्ट में भी बना था 17 की, और सेकंड शिफ्ट में भी बना था 17 की। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। इस हिसाब से इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। ठीक है, मौद्रिक नीति, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलो, BCG, टीके में सी शब्द का अभिप्राय क्या होता है? ठीक है, सी शब्द का अभिप्राय क्या होता है ये आपको बताना है। केलमेंट, केलमेंट का मतलब इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सी शब्द का अभिप्राय होता है केलमेंट, आपका उत्तर एकदम सही है। फिर अगला क्वेश्चन का उत्तर दो, इसका क्या आ रहा है? शेर शाह की महानता किससे निहित है? देखो, शेर शाह की महानता थी वो किसमें निहित थी? देखो, हुमायूं पर तो उसने जीत प्राप्त की थी, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, कब कब? 1939 और 1940 में। ठीक है, ये तो युद्ध लड़े गए थे, ये तो उसकी महानता नहीं है। महानता के लिए पूछा है अगर उसने प्रशासनिक सुधार, यानी उसने सड़कें और बनाई थी, ऐसे सिस्टम में उसका अच्छा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी पे हम जाएंगे, जो कि हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड बारिश में धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं औद्योगिक धूम निर्माण। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमारा उत्तर क्या हो जाता है? तो ऐसी स्थिति में हमारा उत्तर होता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, एकदम सही हो जाएगा यहाँ पर। चलो, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज आपके पेपर हो रहे हैं। ठीक है, पेपर स्टार्ट होने वाले हैं सभी के आज से, तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हुई। गुरु, ठीक है, जल का रासायनिक संगठन क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इसमें आप क्या कहोगे? तो हम इसमें कह सकते हैं D2O। D2O हम अगर इसमें कहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? यह आपको बताना है। कृषि से किस प्रकार मिलता है? तो हम इसमें कह देंगे ऑप्शन नंबर ए, कच्चे माल की आपूर्ति करके। ठीक है, कच्चे माल की आपूर्ति करके करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। अगर कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी हो तो एक बार सभी क्या लिखेंगे?
जय हिंद लिखकर कमेंट कर देंगे वर्दी के लिए। ठीक है, मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।